हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन यानी मृदा कटाव। जो सॉइल इरोजन का मतलब अर्थ होता है मृदा कटाव। मृदा कटाव क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द वॉशिंग आर ब्लोइंग अवे बाई वाटर आर विंड ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टॉप लेयर होता है, जो मतलब सबसे ऊपरी भाग होती है, उसका मतलब एक वाश होना या ब्लो होना विंड या वाटर द्वारा, मतलब जो ब्लो होता है या वाश होता है, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर वो चला जाता है, अपने स्थान को छोड़ देता है, तो उसी को मृदा इरोजन, सॉइल इरोजन कहते हैं, मृदा कटाव। अब आगे बढ़ते हैं। सॉइल इरोजन वेदरिंग इट इज बाय वाटर, विंड आर टिलेज इन्वॉल्व थ्री डिस्टिंक्ट एक्शन: सॉइल डिटैचमेंट, मूवमेंट और डिपोजिशन। सॉइल डिटैचमेंट के द्वारा मतलब ये वेदरिंग होती है, मूवमेंट होती है, इसमें डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन मतलब ये होता है कि मृदा का मतलब ये जो पत्थरों से जो मृदा कट के बनती है, उसी को डिपोजिशन कहा जाता है। अपरदन इसका अर्थ होता है। अब चलते हैं आगे। सॉइल इरोजन दो प्रकार का होता है: नेचुरल इरोजन, ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल इरोजन नेचुरल प्रोसेस में जो होता है वो वाटर होता है, विंड होता है। जो नेचुरल प्रोसेस में आ जाएगा वाटर और विंड, हवा और पानी हो जाएगा। वाटर और विंड होता है। इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज में आ जाएगा ओवर क्रॉपिंग, ओवर ग्राजिंग और डिफॉरेस्टेशन। ओवर क्रॉपिंग मतलब ओवर, एक ही खेत में बहुत से फसल लगा देंगे, हमेशा फसल ही लगाते रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे ओवर ग्राजिंग अतिचारण होता है, मतलब बहुत पशुओं को चराते रहेंगे हमेशा, उसको घास आने नहीं पाएगा, ज़्यादा मतलब बढ़ेगा नहीं, तो मिट्टी का मतलब मिट्टी इधर से उधर होगी। डिफॉरेस्टेशन वनों के अधिक कटाव। चलिए आगे चलते हैं। सॉइल इरोजन ड्यू टू वाटर के कारण सॉइल का इरोजन चार प्रकार से होता है। मतलब पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव चार प्रकार से होता है: स्प्लेश इरोजन, सीट इरोजन, रील इरोजन, गली इरोजन। स्प्लेश इरोजन क्या होता है? स्प्लेश इरोजन जैसे मतलब वर्षा जब मतलब ज़मीन पर टपकती है, तो वो मृदा कण अपने स्थान को छोड़ देता है। वहाँ जहाँ बूंद गिरता है, वहाँ जैसे जहाँ बूंद गिरता है, वहाँ के जो मृदा होती है वो अपने स्थान को छोड़कर इधर उधर चली जाती है। इसी को स्प्लेश इरोजन कहा जाता है। अब इसके बाद सीट इरोजन आता है, जो अधिक वर्षा के कारण जब स्प्लेश इरोजन मतलब पतला चादर बना लेता है। जैसे मिट्टी का जो पतला चादर बना करके जो पतला चादर बना लेता है, उसे बहा ले जाता है, तो उसे सीट इरोजन कहते हैं। अब रील इरोजन क्या होता है? रील इरोजन जो होता है, सीट इरोजन का मतलब लगातार चलने से जब पतली पतली जो सीट होती है उसमें पतली पतली नालियाँ डेवलप हो जाती हैं, नालियाँ बन जाती है, तो उसे रील इरोजन कहते हैं। अब गली इरोजन को देखते हैं। जो गली इरोजन होता है, पतली पतली नालियाँ जो चलती रहती हैं, इसमें मतलब इरोजन होता रहता है। वही जब चौड़ी, यही मतलब जब अधिक वर्षा होगा तो यही चौड़ा धीरे धीरे निर्माण होता जाएगा, एक गली का मतलब शेप ले लेती है। इसे गली इरोजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लेश इरोजन, इसमें मृदा केवल अपने स्थान से हट जाता है, यही कहीं दूर बहकर नहीं जाता। जो स्प्लेश इरोजन होता है उसमें से मतलब मृदा अपने स्थान से केवल हटता है। जैसे जब बूंद टपकेगा तो वो वहाँ की मृदा होगी, वो इधर चली जाएगी, इधर मतलब इधर उधर चली जाती है। जिसे मतलब भोजपुरी में छिटका कहते हैं, छिटका पड़ता है, उसी को मतलब इसमें स्प्लेश इरोजन कहा जाएगा। अब देखते हैं सीट इरोजन। जो सीट इरोजन होता है, जब जब ज़्यादा वर्षा होने पर स्प्लेश इरोजन सीट इरोजन के पूरी सीट तैयार हो जाता है, तो वह अपने स्थान से पूरी सीट सहित हट जाती है, तो उसे हम सीट इरोजन कहते हैं। सीट इरोजन मतलब जब स्प्लेश इरोजन लगातार चलता रहता है, तो वो सीट का फॉर्म ले लेता है।
एक पतली चादर के रूप में, मतलब मृदा के ऊपरी भाग को वो अपने चादर के रूप में फैलाता जाता है। तो इसी को सीट इरोजन कहते हैं। अब सीट इरोजन के लगातार चलने से रील का रूप ले लेता है, तो इसे रील इरोजन कहते हैं। अब यही रील इरोजन के लगातार चलने से ये गली का निर्माण कर लेता है, तो उसे गली इरोजन कहते हैं। इसमें बहुत, जैसे रील का धीरे धीरे चलते चलते वो और चौड़ा होता जाएगा, तो वही गली का निर्माण कहलाता है, तो वही गली इरोजन आ जाएगा। गली इरोजन ये जो है भारत के चंबल क्षेत्र का बीहड़ गली इरोजन के कारण बना है। जो चंबल क्षेत्र का बीहड़ है भारत का, वो गली इरोजन के बना है। इनको डाकुओं का शरण स्थली भी कहा जाता है। इसमें डाकुओं का निवास भी मतलब बहुत होता था, इसीलिए इसको डाकुओं का शरण स्थली कहा जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। सॉइल इरोजन ड्यू टू एयर के कारण मृदा का कटाव। एयर द्वारा सॉइल की ऊपरी लेयर उड़कर चली जाती है, तो यह मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी भारत में होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, मतलब वेस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जो मृदा की ऊपरी परत होती है, जब हवा बहुत तेज बहता है तो उसकी ऊपरी परत उड़कर कहीं दूसरे जगह चली जाती है, तो इसी को मतलब एयर सॉइल इरोजन, मतलब एयर के कारण जो यही मृदा का कटाव होता है। सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जो सॉइल इरोजन होता है ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा, वो देखते हैं। चलिए, मनुष्य के कारण, मतलब जो सॉइल का मिट्टी का कटाव होता है उसे देखते हैं। ओवर ग्राजिंग, अधिचारण, जब एक ही स्थान, मतलब जैसे एक फील्ड है उसमें खूब ढेर पशु चराते रहेंगे, हमेशा चलाते रहेंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है जब छोटा छोटा मतलब आएगा तब तक ये पशु, जब घास छोटा छोटा आएगा तब तक ये पशु खा लेंगे सब, मतलब उस घास को बढ़ने नहीं देंगे सब। तो इसके कारण जो मतलब इसी कारण मतलब मिट्टी का कटाव मतलब होता है। चलिए, डिफॉरेस्टेशन, वनों का अत्यधिक कटाव। जब वनों का जो वन होता है वो उसका जड़ होता है, जो प्लांट का जड़ होता है, पेड़ का जड़ होता है, वो मिट्टी को पकड़े रहता है। जब इसी को मतलब वन को काट देंगे तो मतलब वर्षा के तेज बूंद भी उसके मतलब सीधे स्पीड में गिरेगा जमीन पर, और जो मतलब ये जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़े रहता है, तो जब जड़ ही नहीं होगा तो पकड़ेगा कैसे, तो वही वनों के अत्यधिक कटाव से जो सॉइल इरोजन होता है। ओवर क्रॉपिंग, एक ही स्थान बहुत मतलब खूब फल फूल लगा देंगे, उस ओवर क्रॉपिंग कहता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, भारत में उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय, नागालैंड आदि में मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन चलता है। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है मतलब झूम खेती के द्वारा भी सॉइल इरोजन होता है। सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का मतलब कैसे कंजर्व करेंगे, चलिए मतलब इसके उपाय देख लेते हैं। मृदा का समतलीकरण करना, जो मिट्टी है उसको बराबर कर देंगे, तो उसके द्वारा मतलब कुछ बच जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर फार्मिंग अपनाना, पहाड़ी जो क्षेत्र होता है उसमें सीढ़ीदार खेत बनाया जाता है, सीढ़ीदार इस तरह से सीढ़ी टाइप में बनाया जाता है खेत, उस वही मतलब पहाड़ीदार, क्योंकि उसमें पानी रुकता नहीं है इसलिए सीढ़ी नुमा खेत बनाया जाता है, इसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर प्रेशर को रोकने के लिए खेत के चारों दिशा में पेड़ का कतार लगा देते हैं। जैसे जब ये बहुत तेज हवा बहता है तो उसके द्वारा जो इरोजन हो मतलब मिट्टी का कटाव होता है, इसलिए वो जिस तरफ से हवा आ रहा है उधर पेड़ की एक लाइन लगा देते हैं, जिससे हवा का प्रेशर कम कर देता है पेड़। जैसे पेड़ से वो हवा टकराएंगे तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। चारगाहों में पशुओं को चराने के बाद उसके पर्याप्त समय के लिए छोड़ देना, जिससे फिर से मतलब ग्रो कर जाए, घास पौधा जो होता है फिर से ग्रो कर जाए। अब वैज्ञानिक तरीके से खेती अपनाना,
वैज्ञानिक तरीके से खेती अपनाएंगे तो खेती में भी लाभ होगा, सॉइल इरोजन भी बचेगा, मृदा मृदा में कार्बनिक पोषक तत्व वो भी उचित मात्रा में बने रहेंगे। चलिए इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। और अगर आप लोग हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।